खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। सच्चाई के कलाम को हासिल करने के लिए आइए बच्चों की तरबियत के बारे में हम 9वां पॉइंट सीखेंगे। बच्चों को सच बोलने का आदी बनाना। अब लफ्ज़ आदी मैंने क्यों लिखा है, क्यों बताया आपसे? ये नहीं कि कुछ साल के बाद सच बोलने का आदी बनाना, महीने बाद या 6 महीने बाद या हफ्ते बाद, नहीं, दिन के 24 घंटों में अपने बच्चों को सच बोलने का आदी बनाना। अदालती हलफनामा, एक जब कोई शख्स जाता है अदालत में, तो अदालत में एक लफ्ज़ जुमला बोला जाता है, मैं जो कुछ कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और ये अदालत में कहाँ से उन्होंने लिया है बात? क्योंकि उनको पता है कि मत्ती की अंजील के 5वें बाब की 37 आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि झूठ और फरेब वो कदीम गुनाह हैं जिसके वसीला से बाप आदम और बुजुर्ग माँ हन्ना इसका शिकार हो गए थे। इब्लीस ने उनसे कहा था कि जिस दिन तुमने इस दरख्त का फल तुम्हारी आंखें खोल जाएंगी। हालांकि उनकी आंखें पहले खुली हुई थी, वो पहले खुदा की मानत थे, वो खुदा जैसे पहले थे। क्योंकि पैदाइश पहला बाब 26 लिखा है कि खुदा ने उनको अपनी शबी अपनी सूरत पर बनाया है। लेकिन इब्लीस क्या करता है? शक व शुबहात डालता है, उनके अंदर वसवसे डालता है, उनको वर्गलाया था, इसलिए उन्होंने ये गुनाह कर लिया था। अपने बोल चाल में कभी हमने कसम नहीं खानी, झूठी कसम नहीं खानी। कलाम लिखा हुआ है, ना अपने सर की, ना आसमान की, ना जमीन की, क्योंकि आसमान जो है वो खुदा का तख्त है, जमीन उसके पांव तले की चौकी है। अपने बालों की भी कभी कसम नहीं खानी, सर की भी कसम नहीं खानी, क्योंकि हम अपने बाल को एक काला और सफेद नहीं कर सकते। इसलिए हमें कभी भी इस बात को सीखना और समझना है कि कभी हमने झूठी बात नहीं करनी। बहुत सारे वालिदैन इस दौर में क्या करते हैं, जब कोई बाहर से कोई शख्स आता है, आप उसको मिलना नहीं चाहते, तो आप बच्चे से क्या बोलते हैं? बेटा बोलो बाबा घर पे नहीं है। हम खुद सिखाते हैं बच्चों को कि किस तौर पर झूठी बात करनी है। तो अजीज बहन भाइयों, जब हम इफ्सियों 6 बाब को उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, सच्चाई से कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। सच्चाई से कमर कसनी है ताकि हमारी जिंदगी के अंदर सच्ची बातें रची बसी हों, हमारे खून में सच्चाई शामिल हो, क्योंकि सच्चाई कौन है? खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई है। अब थोड़ी बातें, 2 बातें हम यहाँ पे सीखेंगे। एक तरफ झूठ है और एक तरफ सच्चाई है। जब कोई शख्स झूठ बोलता है उसके अंदर गुनाह आता है, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है, और वो मौत में शामिल होता है। और फिर इसके साथ साथ जब हम मुकाशफा 17 बाब की 3री और 6ठी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर उस फरेब से बाबल की कस्बी की बात वहां पर आप तफसील से उसको पढ़ सकते हैं। तो हमने बाबल की कस्बी नहीं बनना, हमने झूठ को नहीं अपनाना, हमने झूठी बातें नहीं करनी, और ना सिर्फ नहीं करनी बल्कि अपने बच्चों को सच बोलने का आदी बनाना है। और दूसरी तरफ जो है सच्चाई जो है वो आपको रास्तबाजी सिखाती है, क्योंकि सच्चाई का मंबा कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, और वो सच्ची बातें हमसे करता है। और जब कोई शख्स रास्तबाजी को पहन लेता है तो मुकाशफा 19 बाब के मुताबिक वो आसमानी दुल्हन बन जाती है, और तो जिस दुल्हन को लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने को है। सो मेरे बहन भाइयों, इस बात को जानना और समझना है कि हमने अपने बच्चों को सच्चाई का आदी बनाना है। 10वीं बात यह है, बच्चों को खुदा की नजर से तरबियत करना। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। और जब हम अपने है ही नहीं हैं, हम कीमत से खरीदे हुए हैं, हम आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं, और जब हम खुदा के नायब हैं
तो फिर हमें जैसा खुदा हमसे प्यार करता है, जिस तौर पे खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, उसी तौर पे हमने अपने बच्चों से मोहब्बत करनी है और उसी मोहब्बत में हम रहकर हमने अपने बच्चों को खूब उनकी तरबियत और नसीहत करनी है। बाइबल मुकद्दस में सब लोग जो खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो शाही कानून का फिरका बनते हैं, वो मुकद्दस कौम होते हैं, वो खुदा की खास मलकियत होते हैं और फिर हमने जैसा खुदा चाहता है वैसे हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। इफ्सियों 2 बाब की किस्सा लिखा है कि बहसीयत रूहानी फर्जंद खुदा हमसे हमारा दिल चाहता है, अपना दिल खुदावंद को देना है। और फिर मिसाल 23 बाब की 26 लिखा है, आए मेरे बेटे मुझे अपना दिल दे दे। हमने अपना दिल खुदा को देना है और फिर खुदा हमारे दिल को अपने दिल में बदल कर जैसा खुदा हमसे चाहता है उस तौर पे हमने फिर क्या करनी है, खुदा की बंदगी और खुदा की इबादत करनी है। इस्तिस्ना 6 बाब की 4 लिखा है, सुन आए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की क्या कर, इबादत कर। इस तौर पे हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि जैसे खुदा हम चाहता है हमारा दिल, हमारी जान, हमारी रूह, हमारा बदन, हमारा सब कुछ खुदा के लिए वक्फ हो, तो हमने क्या करना है, अपने बच्चों को भी इस तौर पर सिखाना है। खुदा हमसे दिल चाहता है, खुदा हमारी जान चाहता है और जब इसके एवज में खुदा अपनी अकल, खुदा अपनी हिकमत, खुदा अपनी ताकत हमें मुहैया करता है, क्योंकि अब खुदा हमें अपनी अकल देता है तो हमारी अपनी अकल जो है वो नाकस हो जाती है और खुदा की अकल हमारी जिंदगी में आ जाती है। और फिर फिलिपियों 2:4 बाब 13 लिखा है कि वो जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें रह कर मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो हमने जब सब कुछ करना है तो फिर अपना दिल, अपनी जान जो है वो हमने खुदा के सुपुर्द करनी है। बहसीयत फर्जंद हमें खुदा की मोहब्बत को जानकर मसीह में पैवस्त होकर अपने बच्चों की खूब खुदा की नजर में तरबियत करनी है। खुदा हमारा आसमानी बाप है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है और खुदा चाहता है कि हमारे बच्चे भी जैसा खुदा हम चाहता है उसी तौर पर। इफ्सियों 5 बाब पहली आयत लिखा है, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनते जाओ। हमने खुदा की मानद बनना है और जैसा खुदा है ऐसे अपने बच्चों की तरबियत करते और उनको खुदा के अलहाम और कलाम के मुताबिक ढालते और चलते जाने के लिए हमने कोशिश करनी है। सो हमें इस बात को जानना है और समझना है, हमारा आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा है और जैसा हमारा बाप है, जैसे उसने हमें बनाया है, जैसे पहले बाप 26 आयत में उसने अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर हमें बनाया है,